बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल नूर मैथ्स सिटी। स्टूडेंट, आज हम क्लास सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज नंबर 2.7 करेंगे और आज के लेक्चर में हम इसके 3 सवाल हल करेंगे 7, 8, 9। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है y इज इक्वल टू दिस देन शो दैट दिस इज इक्वल टू 0। ये हमने शो करना है कि ये आपका 0 के इक्वल होगा। अब यहां देखें, यहां भी हमने इसके दो डेरिवेटिव लेने हैं d2y ओवर dx2। यहां से पता चल रहा है कि आपने इसके दो डेरिवेटिव लेने हैं और उसके बाद देखेंगे क्या किस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में देखें y इज इक्वल टू हमारे पास है e की पावर ax साइन bx। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे इसका dy ओवर dx। दिस इज इक्वल टू d ओवर dx e रेज टू द पावर ax एंड साइन bx। ठीक है, अब देखिए हमने इसको dy ओवर dx ही रखना है क्योंकि इसी फॉर्म में हमने प्रूव करना है। इसको y1 y2 में नहीं लिखना। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन विच इज साइन bx प्लस साइन bx as it is and derivative of e raised to the power ax. So this is dy over dx e raised to the power ax sin bx का डेरिवेटिव आएगा cos bx। एंगल इसमें bx है और bx का क्या होगा हमारे पास b होगा। ठीक है, bx का b जैसे 2x का 2 होता है प्लस आपके पास साइन bx और फिर e रेज टू द पावर ax एज इट इज आ जाएगा। ax जो पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास a आएगा। नाउ दिस इज dy ओवर dx e रेज टू द पावर ax कॉमन ले लें। ये देखें इधर आपके पास क्या बच जाएगा b cos bx और a इससे मल्टीप्लाई होगा, इधर आ जाएगा a साइन bx। ठीक है, तो इनको नंबरिंग भी दे लें, बाद में हमारे काम आएगा। दिस इज 2। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब वंस अगेन इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज dy ओवर dx, दिस इज t ओवर dx e रेज टू द पावर ax b cos bx प्लस a साइन bx। ठीक है, तो इसको जब करेंगे तो ये अब हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव बन गया d2y ओवर dx2। इस पे दोबारा प्रोडक्ट रूल लगा दें तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास e रेज टू द पावर ax एज इट इज और डेरिवेटिव हम लेंगे b cos bx प्लस a साइन bx का। ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर डेरिवेटिव b cos bx a साइन bx प्लस ये जो सेकेंड फंक्शन है b cos bx प्लस a साइन bx एज इट इज और डेरिवेटिव लेंगे हम e रेज टू द पावर ax का। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है d2y ओवर dx2। दिस इज e रेज टू द पावर ax b cos bx, b आ जाएगा और cos x का क्या होता है हमारे पास माइनस साइन bx। cos का साइन होगा बल्कि माइनस साइन bx और एंगल जो है bx का क्या होगा b। ठीक है, तो b आपके पास ये तो पहले ही था, cos का माइनस साइन bx और bx एंगल है इसका b हो जाएगा प्लस आपके पास a एज इट इज साइन bx का cos bx होगा, एंगल bx है इसका b आ जाएगा प्लस ये तो आपके पास वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, प्लस आपके पास a साइन bx e की पावर ax एज इट इज और फिर पावर का लेंगे ax का, वो क्या आएगा हमारे पास a आ जाएगा। सो दिस इज d2y ओवर dx2 e की पावर ax कॉमन ले लें। इसको b को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b स्क्वेयर हो जाएगा साइन bx, फिर इधर a को b से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ab cos bx प्लस इधर e की पावर x तो कॉमन ले लिया, a किससे मल्टीप्लाई होगा b से, तो ab cos bx
प्लस ए से मल्टीप्लाई होगा तो फिर ए स्क्वायर साइन बी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास d2y ओवर dx2, दिस इज e रेज टू द पावर ax। ठीक है जी, माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, ये दोनों टर्में सेम है तो कितने हो जाएंगे 2ab कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स। ठीक है, तो देखिए अब हम दो डेरिवेटिव मुकम्मल कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमने प्रूफ क्या करना था उसमें। देखें, अब देखें ये अब दो तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने क्या करना है। यहां देखें, क्या इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई है, दोनों प्लस के हैं। अगर हम इधर जीरो के इस साइड पे यानी कि राइट हैंड साइड पे देखें तो माइनस ए स्क्वायर वाई होगा, माइनस बी स्क्वायर वाई होगा। ठीक है, अब हमारे पास माइनस बी स्क्वायर तो है, लेकिन हमारे पास ए स्क्वायर प्लस का ये नहीं चाहिए, हमें माइनस ए स्क्वायर चाहिए, और वाई के लिए ये टर्म भी साथ चाहिए थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या e की पावर ए एक्स तो है हमारे पास, हमें क्या करना पड़ेगा ए स्क्वायर साइन बी एक्स इसमें ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी। दोबारा देखें बच्चों, याद नहीं रखना इसको, थोड़ी सी ट्रिक से समझे। देखिए ये वाली टर्म अगर हम यहां रख के देखें तो इधर आएगा माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई, तो माइनस बी स्क्वायर समथिंग तो है, यानी कि ये y, ये टोटल y बन जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इधर आकर प्लस हो जाएगा। ओके हो गया। अब हमें यहां देखें इधर चाहिए माइनस ए स्क्वायर वाई, तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस का है लेकिन माइनस का नहीं है, तो इसमें सिर्फ हमने ये करना पड़ेगा कि ए स्क्वायर साइन बी एक्स एड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें, फिर खुद ब खुद ये साइड बन जाएगी। तो इसके अलावा आप 2dy ओवर dx से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये इजी है। तो अब हमें पता चला क्या ए स्क्वायर साइन बी एक्स इसमें ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी, फिर देखें आप खुद ब खुद हमारी साइड बन जाएगी। e की पावर ए एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस 2ab कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स। सारी टर्में वही लिखी है, सिर्फ ये देखें ए स्क्वायर साइन बी एक्स हमें ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी। e की पावर ए एक्स बाहर है इसलिए वो हमने नहीं लिखा, सिर्फ साइन बी एक्स साथ लिखा है। तो ये असल ट्रिक है, आप माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास यही है d2y ओवर dx2 e रेज टू द पावर x। अब देखें इन दोनों में से कॉमन ले लें, एक तो माइनस कॉमन ले लें। अब तरतीब से पहले लिख लें ए स्क्वायर पहले लिख लें, प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, और साइन बी एक्स इधर लिख दें, क्योंकि कॉमन आप शुरू में भी लिख सकते हैं बाहर भी। माइनस लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के हो गए और साइन बी एक्स। ठीक है, अब इधर आ जाए, अब हमारे पास देखें ए स्क्वायर कितने ए स्क्वायर हो गए 2a स्क्वायर साइन बी एक्स। ठीक है, और प्लस 2ab कॉस बी एक्स। तो ये हमारे पास आ गया d2y ओवर dx स्क्वायर। अब देखें माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई की पावर ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, मल्टीप्लाई किया इसको। इसी तरह इनके साथ भी करें तो इधर हमारे पास आ जाएगा ई की पावर ए एक्स, दिस इज 2a स्क्वायर साइन bx प्लस 2ab cos bx। now this is d2y over dx2 minus a square plus b square e raised to the power ax sin bx। ठीक है, प्लस अब देखिए इनमें क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो 2 कॉमन स्टूडेंट, 2 इधर भी है और इधर भी है, फिर ए है दोनों में, तो फिर हमारा क्या कॉमन आ जाएगा ए। ई की पावर ए एक्स पहले ही बाहर मौजूद है, इधर क्या बन जाएगा हमारे पास 2 तो कॉमन चला गया, ए चला गया, ए साइन बी एक्स, 2a कॉमन चला गया, बी कॉस बी एक्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या हम यहां लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये किसके इक्वल है
y के, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे प्लस 2a एज इट इज। फिर देखें dy ओवर dx में e की पावर ax है, 2a के बाद देखें b cos bx प्लस a sin bx, b cos bx a sin bx, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dy ओवर dx। ठीक है, और यहां हम मेंशन कर देंगे हमने कहां से लिखा है, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 से हमने y की वैल्यू थी तो उसकी जगह y लिख दिया, इस तरह फर्स्ट डेरिवेटिव था उसको हमने लिख दिया dy ओवर dx। अब इसको बच्चों जरा ऊपर लिख लेते हैं, तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये d2y dx स्क्वायर, इसको पहले इसको लिख लें क्योंकि वहां dy ओवर dx पहले, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 2a dy ओवर dx, और ये वाली टर्म इधर आकर क्या हो जाएगी प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y, दिस इज इक्वल टू 0। देखो भाई d2y ओवर dx2 माइनस 2a dy ओवर dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y, तो इधर से हम दोनों टर्मों को यहां ले आए, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट बन गया, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, इफ y इज इक्वल टू दिस देन प्रूफ दिस इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम दो डेरिवेटिव लेंगे और फिर जो हमारी साइड है वो प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हमारे पास प्रूफ स्टार्ट करते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x होल स्क्वायर, तो डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, दिस इज d ओवर dx cos इनवर्स x होल की पावर 2। तो अभी dy ओवर dx पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, डेरिवेटिव बेस का लेंगे, बेस इसकी है cos इनवर्स x, dy ओवर dx क्योंकि y2 की फॉर्म है तो इसको हम क्या लिख देंगे y1 2 cos इनवर्स x, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 रह जाएगी, cos इनवर्स x इसका डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स के, 2.5 में हमने इसको पढ़ा था, इसको स्टार्ट में लिख लें y1, दिस इज माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू कॉस इनवर्स x, ये जो बटे वाली टर्म है 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये -2 और इधर आपके पास हो जाएगा cos इनवर्स x। स्क्वायर रूट खत्म करनी है तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लिया है, इधर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर, दिस इज -2। ठीक है, इसका होल का हम स्क्वायर लिख लेंगे, दिस इज -2। नाउ कॉस इनवर्स x होल का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, इधर हमारे पास cos इनवर्स x आ जाएगा। अब दोबारा इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, बल्कि इसके ऊपर भी हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और cos इनवर्स x का स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन 1 इसको डाल लें, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x का स्क्वायर, तो इसके साथ हम क्या लिख लेंगे 4y और इधर हम मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1 से। ठीक है, तो 4 इधर आप किसका डेरिवेटिव लेंगे, आप y का। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने पहले स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर आ गया 4, और फिर हम इसका दोनों साइड पर विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा,
तो फर्स्ट फंक्शन आपके पास एज इट इज, और डेरिवेटिव लेंगे हम सेकंड फंक्शन का y1 का स्केयर प्लस y1 का स्केयर एज इट इज, और डेरिवेटिव लेंगे हम 1 माइनस एक्स स्केयर का। ठीक है, तो 4 ये हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx जी। तो 1 माइनस एक्स स्केयर, y1 के ऊपर 2 है पावर, तो पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे 2 माइनस 1 वो 1 रह जाएगा, और बेस का डेरिवेटिव लेंगे वो y1 है dy1 ओवर dx। पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में, पावर में से कम कर देंगे और फिर बेस का डेरिवेटिव प्लस आपके पास y1 का स्केयर, 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्केयर का डेरिवेटिव 2x माइनस एज इट इज आ जाएगा। फिर dy ओवर dx को हम क्या कहते हैं, y1। ठीक है, क्योंकि ये y1 और y2 की शक्ल में ही हमने प्रूव करना है। नाउ दिस इज 1 माइनस एक्स स्केयर 2y1, y1 का फिर डेरिवेटिव लिया तो y2 बन गया, प्लस माइनस माइनस 2x y1 का स्केयर, इसको भी इधर ले आए तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 4y1। तो देखिए सब में क्या कॉमन है, उसी पे हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ आपके पास 2y1, सब में 2y1 है, तो 2y1 पे डिवाइड करें, 2y1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्केयर y2 माइनस आपके पास 2 कैंसिल हो गया, x एज इट इज, y1 का स्केयर था, y1 कैंसिल हो जाएगा, एक y1 बच जाएगा। यहाँ 2y1 से 2 से 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा 2, y1 से कैंसिल हो गया और ये किसके इक्वल आ गया 0 को। देखें 1 माइनस एक्स स्केयर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2, तो ये जो हमने यही चीज प्रूव करनी थी, हम लिख देंगे हैंस प्रूफ, बस आपके पास ये साबित हो गया। जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, y इज इक्वल टू दिस, प्रूव दिस इज इक्वल टू 0। तो आइए स्टूडेंट इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है a cos ln x प्लस b sin ln x। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx एक कांस्टेंट है, स्टार्ट में लिख देंगे शुरू में, और डेरिवेटिव लेंगे cos ln x का, प्लस b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव लेंगे sin ln x का। दिस इज dy ओवर dx a। अब cos का लेंगे तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और ln x आपके पास एज इट इज आएगा, ये एंगल माना जाएगा बच्चों। ठीक है, cos का क्या आ गया माइनस साइन, और फिर हम डेरिवेटिव किसका लेंगे ln x मीन एंगल का, प्लस आपके पास b एज इट इज, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos ln x, और फिर हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे वो आपके पास आ जाएगा ln x। ठीक है, cos उसके नाम के बाद जो भी ब्रैकेट में वो उसका एंगल होगा, इसी का हम डेरिवेटिव लेंगे। dy ओवर dx की फॉर्म में है तो इसको y1 में चेंज नहीं करना, इसको ऐसे ही लेकर चले, dy ओवर dx, दिस इज माइनस a साइन ln x का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर x प्लस b cos ln x, और ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, क्योंकि ln का जो डेरिवेटिव हमने सीखा था कि जो चीज ln के साथ हो वो एक के बटे में लिख देते हैं, और इसी का डेरिवेटिव जब हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ भी 1 ओवर x है, यहाँ भी 1 ओवर x है, तो ये 1 ओवर x कॉमन ले लें, ये 1 ओवर x आ गया, इधर हमारे पास बन जाएगा a साइन ln x प्लस b cos ln x। ठीक है, अब ये x इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आप लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x, यहाँ आपके पास ये x तो इधर आ गया है, क्या बच गया a साइन ln x प्लस b cos ln x। ठीक है, अब इसका हम अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x,
दिस इज x dy ओवर dx, एक कांस्टेंट है, फिर वो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे हम साइन ln x का, प्लस b कांस्टेंट है बाहर लिख देंगे, डेरिवेटिव आएगा cos इंटू ln x। अब इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है जी, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। कैसे प्रोडक्ट रूल लगेगा कि फर्स्ट फंक्शन जो x है, x आपके पास एज इट इज, और डेरिवेटिव लेंगे हम dy ओवर dx का, प्लस dy ओवर dx एज इट इज, और हम डेरिवेटिव लेंगे x का। ये देखिए स्टूडेंट, x एज इट इज, dy ओवर dx का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, माइनस से आपके पास बाहर आएगा, फिर जो आपके पास साइन x है, साइन x का जो डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा cos ln x, फर्दर हम डेरिवेटिव लेंगे ln x मीन एंगल का, ठीक है। ये आपके पास साइन का cos आ गया और फिर एंगल का b। अब cos का b आपके पास ऐसे आएगा, cos का लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास साइन ln x, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे ln x का। तो देखें ये x आ गया, dy ओवर dx का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा d2y ओवर dx2 प्लस dy ओवर dx एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 माइनस a cos ln x, और ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x पहले भी लिया है उसी तरीके से, प्लस b साइन, ठीक है। हाँ यहाँ ये देख ले कि जब आपने cos का डेरिवेटिव लिया है तो फिर क्या आएगा cos का डेरिवेटिव माइनस, यहाँ माइनस लिखिए, ये b था ना। अब जब हम cos का डेरिवेटिव ले लें तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, क्योंकि जो फंक्शन c से स्टार्ट होता है माइनस आएगा, तो माइनस इधर स्टार्ट में लिख देंगे, ये हमारे पास आएगा माइनस b साइन ln x, ठीक है, इधर माइनस आएगा माइनस b साइन ln x, और फिर ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x आ जाएगा। तो देखें जी ये हमारे पास हो गया d2y dx2, ये आपके पास dy ओवर dx माइनस a, बल्कि इसको पहले लिख लें 1 ओवर x कॉमन आ जाएगा दोनों में जैसे पहले लिया था, माइनस और माइनस भी कॉमन है, दो चीजें कॉमन है, माइनस है माइनस 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x, दोनों में से कॉमन ले लें, इधर आपके पास बन जाएगा a cos ln x प्लस b साइन इंटू ln x, ठीक है। अब फिर बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर दें, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, d2y ओवर dx2 प्लस फिर x इधर मल्टीप्लाई होगा, x आ जाएगा dy ओवर dx, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस, और ये सारी वैल्यू देखें a cos ln x प्लस b साइन ln x, ये सारी वैल्यू किसकी है y की, तो आप इसको नंबर 1 कह दें और इसकी जगह क्या लिख देंगे y, यहां हम लिखेंगे फ्रॉम 1, ठीक है। नाउ दिस इज x2 d2x ओवर dx2 प्लस x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। देख ले यही हमने प्रूफ करना था, x2 d2y ओवर dx2 प्लस x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 0, तो हम इसको लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। उम्मीद है बच्चों ये आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर आप लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड और दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख सके। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।